हेलो दोस्तों, कैसे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन का बेसिक। अब इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक में कुछ और चीज़ ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा आगे। तो चलिए देखते हैं। पहले पिछले क्लास में हमने बेसिक को बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। पिछले वीडियो से इस वीडियो तक आने में बहुत लेट हुआ क्योंकि वॉइस क्वालिटी थोड़ा वीडियो में ख़राब थी, इसीलिए उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने थोड़ा टाइम लिया। तो अब डिफरेंशिएशन का सेकेंड पार्ट हम आपको अपलोड करेंगे, उसको देखिएगा। अगर जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं उसको फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट के बाद सेकेंड पार्ट में आने में आपको पहले फार्मूला डिफरेंशिएशन कुछ फार्मूले हैं जिसको याद करना पड़ेगा, वहीं आपके काम आएंगे। तो पहले देखते हैं पहला फार्मूला d/dx आप e⁻x से शुरू करते हैं, या फिर मान लेते हैं कि आप log x से भी शुरू करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। log x का हो जाएगा, log x का 1/x होता है। सेकेंड d/dx ऑफ e⁻x का होता है e⁻x। थर्ड हो गया d/dx ऑफ log हो गया ex हो गया, ex a हो गया, log a⁻x होता है a⁻x log a। उसके बाद फोर्थ में आइए, d/dx ऑफ sin x बराबर होगा आपका cos x। और फिफ्थ में d/dx ऑफ cos x का होगा माइनस sin x। उसके साथ अगला फार्मूला आपका 6 नंबर d/dx ऑफ tan x का, tan x होता है आपका sec² x। और सेवेंथ नंबर जो होगा आपका d/dx ऑफ tan x के बाद sec x होता है, cot x ले लीजिए, cot x का होगा माइनस cosec² x। और फिर एट्थ में लीजिए d/dx ऑफ साइन का हो गया, cos का हो गया, tan का हो गया, cot का हो गया, sec का लीजिए। sec x का डिफरेंशिएशन होगा आपका sec x tan x। और फिर नाइन्थ का लीजिए d/dx ऑफ sec x का हो गया, तो उसके बाद d/dx ऑफ cosec x, cosec x का होगा माइनस cosec x cot x। ये हो गया d/dx ऑफ cosec x का। तो इतने सारे बेसिक फार्मूले हैं। अभी आपको स्टार्ट करने के लिए जो भी फार्मूले मिलते जाएंगे, जो भी ज़रूरत पड़ती जाएगी उसको लिखते जाएंगे। पहले इतना याद रखेंगे, log 1/x और 1/x हो गया e⁻x का e⁻x। d/dx पिछली वीडियो में मैंने बढ़िया समझाया था कि d/dx का मतलब क्या होता है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के मान में परिवर्तन y के सापेक्ष कितना होता है उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन या अवकलन। अगर बेसिक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है बेसिक को, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। मैंने कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें उसमें बता चुका है। तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। 3 फार्मूलों के बाद ये सब फार्मूले पढ़ने के बाद हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। और सारे फार्मूले होंगे, वो सब फार्मूले आपको सब देंगे धीरे धीरे। पहले सवाल लगाना, मेरा मोटिव है सवाल लगाना। छोटी सी वीडियो है, इसमें आप बिल्कुल अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। पिछले वीडियो को देख करके आइए। जैसे देखिए पहला सवाल, इसमें मान लेते हैं अपने तरफ से हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ये तो फार्मूले हो गए। इस सवाल को जानने से पहले आपको एक बहुत ख़ास रूल बताने जा रहे हैं, जिस रूल से ही पूरा मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन का रीढ़ है, जिसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल, इसको आप बोल सकते हैं अपने श्रृंखला मेथड भी बोल सकते हैं, श्रृंखला विधि। इंग्लिश हिंदी पर ध्यान ना दीजिएगा, मैथ के टीचर हैं। तो चेन रूल श्रृंखला विधि का मतलब होता है कि एक श्रृंखला के रूप में, मतलब एक चेन के रूप में अगर डिफरेंशिएशन होता है बहुत सारे फंक्शंस का, उसको बोलते हैं श्रृंखला मेथड या फिर चेन रूल। तो इस चेन रूल में देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि जब कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है उस केस में चेन रूल अप्लाई किया जाता है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन हो, जैसे f ऑफ g ऑफ hx है, ठीक है। तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। मतलब इसका क्या हो गया कि पहला बड़ा वाला फंक्शन हमारा ये है
एफ के अंदर जी एच एक्स, उसके अंदर एक छोटा वाला फंक्शन है हमारा जी एच एक्स, फिर उसके अंदर एक फंक्शन है एच एक्स। तो जब किसी एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं और उस फंक्शन के अंदर भी और सारे फंक्शन होते हैं तो इनको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो एक फलन के अंदर अगर बहुत सारे फलन होते हैं या फिर एक फंक्शन के अंदर अगर बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो उनको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो चेन रूल बताता है कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखिए चेन रूल क्या बताता है, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल जानने से पहले हम लोग समझ रहे थे कंपोजिट फंक्शन। तो फिर कंपोजिट फंक्शन में पहले देखिए पहचानिए, आप लोग पहचान के बताइए कौन कंपोजिट फंक्शन है। तो जैसे देखिए पहला इसमें लेते हैं एक ठो फंक्शन साइन एक्स। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, सिंगल है, ये कंपोजिट है कि नहीं बताइए, सिंगल है कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। कैसे कि साइन एक्स देखिए पूरा एक फंक्शन हो गया और इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन हो गया। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर उपस्थित होते हैं तो उनको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। तो साइन एक्स हो गया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अब कास एक्स स्क्वायर। कास एक्स स्क्वायर भी एक कंपोजिट फंक्शन है। कैसे, कास एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो गया और इसके अंदर ये फंक्शन हो गया और इसके अंदर ये फंक्शन हो गया। फिर जैसे ले लेते हैं आप log x प्लस 2, ऐसे लिख लिए। तो log x भी एक कंपोजिट फंक्शन हो गया log x प्लस 2। कैसे, क्योंकि log का ये फंक्शन हो गया x प्लस 2 और इसके अंदर एक फंक्शन हो गया x प्लस 2। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन। और जैसे ले लेते हैं तमाम सारे, अभी हम बता रहे हैं आपको कंपोजिट फंक्शन कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जैसे ये पहचान गए वैसे ही डिफरेंशिएशन का जो चेन मेथड है, चेन रूल है, वो आराम से आ जाएगा और सारा डिफरेंशिएशन इजी बन जाएगा 11th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी, ठीक है। तो साइन एक ये हो गया। उसके बाद जैसे मान लेते हैं हम ले लेते हैं log e की पावर x। तो ये भी क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। पहले हम log को लेंगे, फिर उसके अंदर e की पावर x है, फिर उसके अंदर एक फंक्शन और है x का, ठीक है। अब जैसे log में ही लेते हैं log मान लेते हैं कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर है और इसका पूरा कंप्लीट स्क्वायर है। एक बड़ा बड़ा फंक्शन लेके बताते हैं। तो इसमें भी देखिए कंपोजिट फंक्शन कौन कौन है। पहले हम क्या करेंगे, log x प्लस 5 का होल स्क्वायर, पहला ये फंक्शन हो गया बड़ा सा। फिर इसके अंदर एक फंक्शन कौन आएगा, वो हो गया log स्क्वायर वाला। स्क्वायर के अंदर कौन फंक्शन बन रहा है भाई, ये फंक्शन बन रहा है, ये भी हो गया कंपोजिट फंक्शन। फिर इसके अंदर कौन फंक्शन बन रहा है, ये बन रहा है एक फंक्शन, तो ये भी हो गया फंक्शन। फिर इसके अंदर कौन बन रहा है x प्लस 5। तो इस प्रकार से तमाम सारे अगर किसी फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तो उनको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब आप समझ चुके होंगे। मैं कहा कि एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि सबसे पहला फंक्शन होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर उसके अंदर आएगा x प्लस 2। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन। तो हमें उम्मीद है कि आप कंपोजिट फंक्शन समझ चुके होंगे। जब फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तो उनको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। अब देखिए कंपोजिट फंक्शन के बाद चेन रूल अप्लाई करते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि डी बाई डी एक्स आप करना चाहते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स का, इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं। तो चेन रूल ये बताता है कि जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले हम करेंगे डी बाई डी एक्स आप, मतलब यहाँ पे देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये हो गया हमारा फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर एक दूसरा वाला फंक्शन हो गया, फिर इसके अंदर एक तीसरा वाला फंक्शन हो गया, फिर उसके अंदर एक चौथा वाला फंक्शन हो गया। तो चेन रूल में जो होता है वो डिफ्रेंशिएशन बाहर से, जैसे मान लीजिए समझने के लिए आसानी से ऊपर से, पहले ये इसका करेगा डिफ्रेंशिएशन इनटू, फिर इसका करेगा डिफ्रेंशिएशन, फिर इनटू इसका करेगा डिफ्रेंशिएशन, फिर इसको इनटू इसका करेगा डिफ्रेंशिएशन। मतलब फर्स्ट इसका करेगा, सेकेंड इसका करेगा, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, तो पहले ये करेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एच ऑफ एक्स, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर इनटू डी बाई डी एक्स, अब के बाद किसका करेगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेगा अवकलन, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेगा। ठीक है। तो चेन रूल का मतलब होता है कि सबसे बड़ा वाला जो फंक्शन होता है, या फिर कह सकते हैं जो सबसे बाहरी वाला फंक्शन होता है, पहले उसका अवकलन करेगा, उसके फिर उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला, ऐसे जैसे जितना जाता जाएगा
जितना रहेगा उतना ये डिफ्रेंशिएशन करता जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम चेन रूल। अब इसमें देखिए आगे कि चेन रूल में अब इसके सहयोग से हम सवाल कैसे लगाएंगे, इसके हेल्प से कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग इसको देख चुके होंगे और कंपोजिट फंक्शन पहचानना सीख चुके होंगे। तो इसके आगे चलते हैं मिटा के, तो इस मेथड पर सवाल कैसे लगाएंगे उसको देखते हैं। बहुत सारे फार्मूले, जो भी फार्मूले बताए हैं या जो भी बेसिक बताए हुए हैं, अभी भी आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि dy/dx ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। कैसे हुआ था मैंने बता दिया था। अगर किसी भी फंक्शन के साथ में अगर मान लो कि dy/dx ऑफ k इंटू fx था, तो मैंने बता दिया था कि इसका डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तो k को बाहर कर लेते हैं और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन फंक्शन का ही करते हैं। ठीक है, तो ये सब तमाम सारे बेसिक रूल्स हैं, पिछली वीडियो में आप जाके देखिए। और थोड़ा आप लोग वीडियोज़ को देखते हैं तो उसको लाइक भी किया करिए अगर पसंद आ रहा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों तक पहुँचाइए भी इसको, क्योंकि मैंने अपना चैनल इसलिए स्टार्ट किया है ताकि जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं ऑफलाइन क्लासों में और या उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छी पढ़ाई मिले। और आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए ताकि उन ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो हमारी पहुँचे, जो आसानी से पढ़ सकें इस वीडियो मतलब इस हमारे क्लास को। और लाइक भी क्या करिए, कमेंट भी क्या करिए, जो ज़रूरी है। कौन सी वीडियो आपके लिए बनाएं आप ये भी कमेंट करिए आगे सब्जेक्ट का, क्योंकि फिज़िक्स का भी और मैथ का भी दोनों का 10, 11, 12 पहले भी बना रहे हैं इंटर का। उसके बाद फिर कंपटीशन की मैथ पढ़ाएंगे, इसी पर रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, जीएस भी पढ़ाएंगे, सारा कुछ इसी पर आपको मिलेगा। कहीं जाने किसी दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए चलते हैं सवालों पर। तो मान लेते हैं पहले सवाल क्वेश्चन लेते हैं हम, y = sin x²। इसी का डिफ्रेंशिएशन पहले करते हैं। तो चेन रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, जो भी फार्मूले हैं सारे फार्मूले इस पर लगेंगे। तो पहले देखिए dy/dx करने से पहले हम समझ जाएंगे, पहले समझना चाहिए हमको कि ये कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है कि सिंगल फंक्शन है। तो पहले हमको दिख गया कि कंपोजिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि साइन के अंदर x² है, इसका मतलब पहले ये साइन x² हो गया एक फंक्शन, फिर उसके अंदर हो गया x² एक फंक्शन, फिर उसके अंदर हो गया हमारा x। ठीक है, तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy/dx पहले किसका होगा भाई, इसका होगा। तो साइन का होगा, क्या हो जाएगा, cos x²। एक बात ध्यान रखिए, साइन के इनपुट में कुछ भी रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें dy/dx ऑफ साइन fx, तो साइन fx का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होगा, cos ऑफ fx। ठीक है, मतलब साइन के इनपुट में जो भी कुछ रहे, आम है, इमली है, चाहे जो भी कुछ रहे, आप कुतुब मीनार को ला कर रख दीजिए, साइन क्या करेगा, इसको कास बना देगा अवकलन के बाद। ठीक है, तो साइन के इनपुट में x² है, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x² इंटू x² का करेंगे तो कितना होगा 2x, इंटू x का करेंगे तो कितना होगा 1। तो dy/dx ये लेट कर लिए हम फंक्शन y = dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 2x cos x का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताइए। अब इसे सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, इसी में y = e⁻x का होल स्क्वायर। ये सब सारे सवाल अपने मन से हम ले रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जैसे अपने टॉपिक में जाएंगे आपको ऐसी सवालें मिलेंगी और आप इन्हीं की हेल्प से वो सवालें लगा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, dy/dx करने के लिए हमको पता है, देखिए ये भी क्या है, कंपोजिट फंक्शन है ना, क्योंकि e⁻x⁻2 है, इसका मतलब e⁻x⁻2 का एक फंक्शन है, फिर उसके बाद e⁻x का एक फंक्शन है, फिर उसके अंदर एक x का फंक्शन है। तो जब dy/dx करेंगे इसका हम, तो क्या होगा भाई, जब dy/dx करेंगे तो क्या होगा, dy/dx इक्वल्स टू, पहले किसका करेंगे हम, इसका करेंगे 2 वाले का। तो ये x⁻n के फॉर्म का है। ठीक है, तो 2 क्या कहाँ आएगा, पहले आएगा, e⁻x 2 में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, इनटू, अब इस बड़े वाले का हो गया, फिर इसके अंदर जो e⁻x है उसका करेंगे, तो अभी e⁻x का e⁻x होता है और x का कितना होता है 1। तो dy/dx ऑफ e⁻x⁻2 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 2e⁻x, या फिर इसको लिख सकते हैं आप 2e⁻x का होल स्क्वायर या फिर 2x, ऐसे समझ में आया। तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। ठीक, अब उसके बाद देखिए अगली सवाल समझते हैं चेन रूल को। जैसे मान लीजिए y =
एक्स प्लस 3 के पावर 4 ऐसा है। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, वही चीज़ x प्लस 3 होता तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। फिर देखिए ये कौन सा कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं है क्योंकि x प्लस 3 की पावर 4 हो गया, फिर उसके अंदर ये हो गया, तो ये हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन। तो जब dy बाई dx करेंगे तो ये हमारा किस फॉर्म का है, x की पावर n के फॉर्म का है। तो पावर पहले आ जाएगा और x प्लस 3 4 माइनस 1 इंटू, अब इसका करेंगे तो x का करेंगे तो 1 आएगा और 3 का करेंगे तो कितना आएगा 0। तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 3 की पावर 3। ये हो गया हमारा आंसर। हमें उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे चेन रूल को, क्योंकि जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इससे पहले वाले वीडियो डिफ्रेंशिएशन पार्ट 1 को ज़रूर देखेंगे, तभी ये समझ में आएगा। खैर उसमें वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि उस समय तक हमारे पास माइक नहीं था, अब माइक है तो आपको हो सकता है कि अब आवाज़ अच्छी लगी। कैसी आवाज़ लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। अब जैसे लेते हैं y इक्वल टू, मान लेते हैं एक तो क्वेश्चन लेते हैं साइन x प्लस x माइनस 5, या फिर थोड़ा सा और अंदर लेकर चलते हैं x² 5x प्लस 6 इस टाइप का लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आप लोग कर सकते हैं अब आराम से। पहले देखिए कंपोजिट फंक्शन है ना, ये फंक्शन देखिए ये हो गया। तो साइन x² प्लस 5x प्लस 6 पहले ये फंक्शन है, फिर उसके अंदर एक फंक्शन ये भी है कि नहीं है बताइए, ये भी फंक्शन है। तो साइन के अंदर इतना फंक्शन है, मतलब फंक्शन के इनपुट में फंक्शन है, इसका मतलब ये हो गया कंपोजिट फंक्शन, अर्थात इसको हमको चेन रूल से ही लगाना पड़ेगा। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। dy बाई dx इक्वल्स टू साइन, मैंने अभी बताया कि साइन के इनपुट में कुछ भी रहे, चावल रहे, दाल रहे, सब्जी रहे, पहाड़ रहे, पर्वत रहे, कुछ भी रहे, वो तुरंत साइन क्या करता है, उसको कास बना देता है। तो कास x² प्लस 5x प्लस 6 हो गया, ठीक है। अब फिर इसका करेंगे तो इसका करेंगे तो आपको बताया है पिछले वीडियो में मेथड, x² का कितना होगा भाई 2x प्लस 5x का कितना होगा भाई 5, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट अलग हो जाता है और x का 1 होता है, और 6 का कितना होगा भाई कांस्टेंट का 0 होता है। तो dy बाई dx इक्वल टू कास x² प्लस 5x प्लस 6 इधर हो गया, और 2x प्लस 5 पहले, इसको पहले लिख देते हैं। तो 2x प्लस 5 कास x² प्लस 5x प्लस 6 ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे बढ़िया से। ठीक है, अब चलिए देखिए और सारी सवालें देखते हैं बड़ी। जैसे y इक्वल्स टू, मान लो कोई फंक्शन की सवाल हो गई, आपको मिल गया साइन e की पावर x प्लस tan e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5x² माइनस 5x मान लेते हैं इतना है। ये फंक्शन आपको दिया है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है चेन रूल के हेल्प से, या फिर जैसे भी डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे dy बाई dx लिखेंगे इसको, और हो जाएगा d बाई dx साइन e की पावर x प्लस d बाई dx tan e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस d बाई dx x² माइनस 5। आपको पहले ही बताया था मैंने कि बेसिक वाला वीडियो ज़रूर देखिए। dy बाई dx मतलब जो डिफ्रेंशिएशन होता है, जो डिफ्रेंशिएशन का साइन होता है, वो अगर प्लस माइनस में कोई फंक्शन ऐड है, आपस में कनेक्ट है, तो ये जो साइन होता है वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो dy बाई dx, अब फिर उसी मेथड से आइए, साइन e की पावर x क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, तो साइन का कितना होता है भाई कास e की पावर x, और e की पावर x का कितना होगा भाई e की पावर x होगा, प्लस x का करेंगे तो 1 ही आएगा, और tan e की पावर x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 2 tan, मतलब ये फंक्शन कौन सा बन गया कंपोजिट भी है, लेकिन ये x की पावर n वाले फॉर्म में है। तो 2 tan e की पावर x की पावर हो जाएगा 2 माइनस 1, और tan e की पावर x का भी आपने देखा था कि tan में साइन कास tan सेक कोसेक के इनपुट में जो भी पर्वत पहाड़ रहेंगे वो
जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसी में बना देता है। तो tan का सेक होता है तो सेक स्क्वायर e की पावर x कर देगा, और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x, क्योंकि पहले इसका करेंगे फिर उसके अंदर tan e की पावर x का होल स्क्वायर का करेंगे, फिर ये इसका करेंगे, फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इसका करिए x स्क्वायर माइनस 5 तो इसका हो जाएगा 2x माइनस 5 का हो जाएगा 0। तो जो डिफ्रेंशिएशन हमारा आएगा वो आएगा e की पावर x कास e की पावर x प्लस 2 tan e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस 2x। ये हो गया आपका आंसर। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे इसको। और इसके आगे अभी चेन रूल मैंने बताया, इसके आगे आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। अभी इस पर बहुत सारी सीरीज चलाएंगे हम, अवकलन की अभी सीरीज चल रही है। इसके आगे और सारे अभी शार्ट ट्रिक लेकर आएंगे फार्मूलों को याद करने के लिए। तमाम सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए करेंगे हम। आप इसको पढ़ते जाइए। चेन रूल पर जो भी आपकी किताब में सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, 11 में होंगे, 12 में होंगे, उसको जाके लगा डालिए चेन रूल पर। और इससे पहले का जो बेसिक था मैंने वो वीडियो बनाया था, उस वीडियो को देखिए। दोनों वीडियो को मिला करके क्वेश्चन लगाते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आपके लिए अपलोड करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक सब कुछ करते रहिए और दोस्तों में फैलाते रहिए इसको। थैंक यू।